रतन टाटा की यात्रा प्रेरणा, नेतृत्व और समाज सेवा की एक अद्वितीय कहानी है। रतन नवल टाटा, जो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे न केवल एक महान उद्योगपति हैं, बल्कि एक उदार दानदाता और समाज सेवी भी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म पारसी परिवार में हुआ, जिसने भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह टाटा की स्थापना की थी। उनके पिता नवल टाटा थे, जिन्हें रत्नजी टाटा ने गोद लिया था। शिक्षा। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। टाटा समूह में प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के कारखाने में काम किया, जहां वे उत्पादन के आधारभूत पहलुओं को समझते हुए आगे बढ़े। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा टी में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। टाटा समूह का नेतृत्व। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। 1951 में रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने समूह की संरचना में बदलाव किए, जिसमें पुराने पदाधिकारियों का विश्वास हासिल करना और कंपनी को आधुनिक व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना शामिल था। वैश्विक विस्तार। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें 2000 में टेटली टी, 2007 में कोरस स्टील और 2008 में जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण प्रमुख हैं। इससे टाटा समूह एक वैश्विक पहचान वाला ब्रांड बन गया। टाटा नैनो। 2008 में टाटा नैनो की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसका उद्देश्य भारत के मध्यम वर्ग के लिए सस्ती कार उपलब्ध कराना था। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन यह नवाचार और सामाजिक प्रभाव के प्रति टाटा के दृष्टिकोण को दर्शाती है। नेतृत्व शैली और मूल्य। रतन टाटा को उनके नैतिक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा व्यापार में ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर दिया। उनकी विनम्रता और दीर्घकालिक सोच ने उन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया है। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान उनके परोपकारी कार्यों से भी जुड़ी है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समूह की कमाई का 65% से अधिक हिस्सा समाज कल्याण में लगाया जाता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी टाटा ट्रस्ट्स ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा योगदान दिया। सेवानिवृत्ति और उत्तराधिकार। रतन टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हालांकि 2016 में मिस्त्री की बर्खास्तगी के बाद उन्होंने अस्थायी रूप से समूह का नेतृत्व किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन करते हैं और स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें शामिल हैं पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। ऑनर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GBE से नाइट की उपाधि। उन्होंने उद्योग और समाज में योगदान के लिए कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए हैं। विरासत। रतन टाटा की विरासत न केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में है, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में भी है जिन्होंने व्यापार के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ा। उनके नवाचार, नैतिक व्यापार दृष्टिकोण और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। वे आज भी दुनिया भर के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।